जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं एक और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत अप्सरा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, इस अप्सरा के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इस अप्सरा के बारे में आपको YouTube पर कहीं भी कोई साधना विधि नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई भूल चूक से कहीं भूले भटके आधी अधूरी मिलेगी। ये अप्सरा भी प्रत्यक्ष होती हैं, सिद्ध होती हैं और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। ये भी मानव संपर्क में आने के लिए हमेशा आतुर रहती है, लालायित रहती है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको एक दिन ये सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इस वीडियो में ही आपको यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, कुछ भी छिपाया नहीं जाता। और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि हर व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अप्सरा के बारे में। दोस्तों, इस अप्सरा का नाम है पुंजिका स्थला अप्सरा, पुंजिक स्थला। इसको पुंजिक स्थला नाम कहते हैं। जैसे देवराज इंद्र के दरबार में 108 अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, उन 108 अप्सराओं में पुंजिक स्थला भी एक अप्सरा है। बेहद खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। हवा का झोंका चले तो जो है उसका बदन लचक जाए। हाँ, गुलाब सी कोमल, ओस के बूंद सी नाजुक नरम। हाँ, और शरीर पर, बदन पर फूलों का और आभूषणों का श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाक नक्श ऐसे जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसी अप्सरा पुंजिक स्थला, कामदेव को भी मोहित करने वाली अप्सरा। हाँ, इस अप्सरा के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। कहते हैं कि पुंजिक स्थला से एक ऋषि के साथ कोई गंभीर गलती हो गई, और उस गलती के स्वरूप उन ऋषि ने उसको श्राप दे दिया वानर बनने का। तो ये वानरी बन गई, और जब ये बहुत गिड़गिड़ाई तो फिर उन ऋषि को दया भी आ गई, और फिर उससे उद्धार पाने का उन्होंने फिर उपाय भी बताया। तो ये वानरी बन गई, और वानरी बनकर के जंगल में भ्रमण करने लगी। वहाँ पर इसकी मुलाकात केसरी नामक वानर से हुई, और दोनों में प्रेम हुआ, और इन दोनों ने शादी की, और शादी के उपरांत फिर इसके गर्भ से भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ, अंजनी पुत्र। हाँ, आंजनेय के नाम से ये जो है जानी जाने लगी वानरी के रूप में। और फिर बाद में इसका उद्धार हुआ, और फिर ये अपने इंद्रलोक को, अपने अप्सरा लोक को वापस लौट गई। ये एक मैंने संक्षिप्त बात बताई है, हालांकि ये और भी लंबी चौड़ी कथा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन चूंकि ये अप्सरा ही तो थी और अप्सरा ही है, और अप्सराएं जैसा कि मैंने बताया ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इनको सिद्ध करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ, और अप्सराओं को एक बार सिद्ध कर लिया तो फिर ये जिंदगी भर आपका साथ देती है। इनकी जो सिद्धि की जाती है
वो साधना की जाती है वो प्रेमिका के रूप में ही की जाती है ज़्यादातर, और प्रेमिका के प्रेयसी के प्रियतमा के रूप में ही इनकी साधना करनी चाहिए, है ना। और ये बहुत जल्दी अतिशीघ्र उपस्थित हो जाती हैं, प्रत्यक्ष हो जाती हैं, साधक की तमाम सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ अपने वीडियोज में कि अप्सराओं को आप एक अच्छी प्रेमिका की तरह ही माने, उनके साथ में जो है किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न करें, उनके अंग प्रत्यंगों से, उनके बदन से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न करें, छेड़छाड़ी न करें, और अप्सराओं के साथ संभोग करने की तो सपने में भी न सोचें। अगर आपकी इस तरह की दूषित मानसिकता है, कलुषित मानसिकता है, तो फिर न तो आपसे अप्सरा सिद्ध होगी, और अगर सिद्ध कर भी ली आपने तो वह ज़्यादा समय आपके पास टिकने वाली नहीं है। वो आपको छोड़ करके जा सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अरे ये प्रतिबंध में रहती भी नहीं है, ठीक है। जब इनको हम एक अच्छी मानसिकता के साथ प्रसन्न करते हैं ना, तो फिर हमारी मानसिकता शुद्ध ही होना चाहिए, हमारी मानसिकता पवित्र ही होना चाहिए। अरे हमें अपने काम लेने, हमारे आर्थिक कमी है घर में तो आर्थिक कमी को दूर करवाना है इनसे, रुपया पैसा ला करके देती है, धन द्रव्य ला करके देती है ना। आप जो भी वस्तु मांगेंगे वो वस्तु ला करके देती है, हर प्रकार की सुख सुविधा आपको प्रदान करती है, आपकी ज़िंदगी में आपको खतरे से बचाती है, आपको किसी प्रकार के कोई दुख संकट तकलीफ परेशानियां नहीं आने देती। इंसान को और ज़िंदगी में क्या चाहिए भाई? हाँ, यही तो चाहिए कि उसकी ज़िंदगी कंटक रहित हो, हाँ, दुखहीन हो, हाँ, मुसीबत उसकी ज़िंदगी में कभी न आए, हमेशा उसकी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें हो, उसका परिवार खूब फले फूले उन्नति करे, यही तो हर व्यक्ति चाहता है। हाँ, अरे जब तक हम इस लोक में जीते हैं, हाँ, तब तक हम जो है हंसी खुशी से ज़िंदगी जिए, मरना तो एक दिन है। और मरने के बाद में मरने के साथ में कौन अपने साथ क्या लेकर के गया है? आज तक कुछ लेकर के गया है? अरबों खरबों की दौलत सब कुछ यहीं छूट जाती है। भाई बंधु बेटे बेटी पत्नी रिश्तेदार नाते सर रिश्तेदार सब यहीं तो धरे के धरे रह जाते हैं। मकान बना लो 5 मंजिल 10 मंजिल बना लो, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। महल बना लो, राजा महाराजाओं ने तो बड़े बड़े किले बनाए थे। हाँ, आज सब जो है उनमें कौवे बोल रहे हैं आज उनमें, है ना। तो सब कुछ यहीं रह जाता है। इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम जिए इस धरती पर, तब तक हम आनंद का जीवन जिए, और इसीलिए ही साधनाएं की जाती है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह अप्सरा साधना ही होती है। और दूसरी साधनाएं भी लोग करते हैं। लोग तो 10 महाविद्याओं को भी सिद्ध करते हैं, लेकिन उनको सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है ना। होती तो हैं सिद्धि, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कठिन प्रक्रिया है उनकी। और अप्सरा साधना की तो बहुत सरल है, बहुत इजी वे में हो जाती है। हाँ, थोड़ा मंत्र जप करो कुछ दिन और बस अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कुंजिक स्थला जो अप्सरा है ना, इसका विधान भी, सिद्ध करने का विधान भी और दूसरी अप्सराओं को जो हम सिद्ध करते हैं ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी शुक्रवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। हाँ, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो उस दिन आप इस साधना को शुरू कीजिए। रात्रि के 10 बजे आपको साधना शुरू करना है। तो 10 बजे तक आप स्नान ध्यान करके बढ़िया नहा धो करके पानी में गुलाब जल डाल करके आप बढ़िया स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपके पास में गुलाबी वस्त्र होने चाहिए। अगर सिले हुए गुलाबी वस्त्र हैं तो आप सिले हुए भी पहन सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप जो है गुलाबी धोती आप जो है बांध लें, आधी धोती को आप बदन पर लपेट लें, है ना। सुगंधित इत्र आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में आपका साधना कक्ष बिल्कुल अलग होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न कर सके। साधनाओं के दौरान जितने दिन की साधना चलती है उतने दिन। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़िए। तो स्नान करके और
वस्त्र पहन के, साफ स्वच्छ गुलाबी वस्त्र पहन करके आप अपने साधना कक्ष में आ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है। तो उत्तर दिशा की ओर आप जो है बाजोट लगा दे, पाटा लगा दे, उस पर आप जो है सफेद वस्त्र बिछा दें या गुलाबी वस्त्र बिछा दें, दोनों में से कोई से भी रंग का वस्त्र हो वो वस्त्र उस पर बिछा दें। आपका आसन भी गुलाबी होना चाहिए, तो गुलाबी आसन आप बिछा लें और आप जो है पालथी मारकर यानी सुखासन की मुद्रा में आप बैठ जाएं। अब सबसे पहले आपको जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा का जो मंत्र मैं आपको अब तक जो बताता आ रहा हूँ वही मंत्र है, और उसी मंत्र को जो है आपको बोलते हुए और अपने बाएं हाथ में थोड़े से चावल लें, चावल लेके और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए और आपको ये मंत्र बोलना है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवा गया, अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। ये मंत्र है, ये मंत्र आपको जो है इससे आपका सुरक्षा घेरा भी लग जाएगा, इससे आपका दिशा बंधन भी हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पास में एक रक्षा माला होना चाहिए। हाँ, तो वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए रक्षा माला। तो वो रक्षा माला अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। उस रक्षा माला को आप अपने गले में डाल लें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सुरक्षा घेरा भी कोई ना कोई अगर न्यूनता रह जाती है, कमी रह जाती है, तो वो सुरक्षा घेरा भी टूट जाता है ना। और इनसे जो है सुरक्षा घेरा लगाने से, दिशा बंधन करने से इनसे नकारात्मक जो शक्तियां हैं ना वो प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य, इट्स वेरी कंपलसरी, ठीक है। अब आगे सुनिए। अब आपको जो है बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र रखना है और गूगल से कोई भी खूबसूरत अप्सरा का चित्र जो है वो डाउनलोड करके उसको फ्रेम में मड़वा करके और उसको भी स्थापित कर देना है। और उसके बाद बाजोट पर आपको जो है तांबे के छोटी छोटी प्लेट, एक छोटी प्लेट लेकर के और उस पर गुलाब के फूल बिछा करके और उस पर जो है आपको अप्सरा यंत्र स्थापित कर देना है और उसके पास ही अप्सरा माला स्थापित कर देना है। यंत्र और माला दोनों प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, है ना। और अप्सरा का जो चित्र है वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, और इसके साथ ही आप इस साधना को करें तो आपको इस साधना की अपने गुरुजी से दीक्षा लेना जरूरी है। कुंजिक स्थला साधना की दीक्षा लेना अनिवार्य है। बिना दीक्षा लिए आप कोई भी साधना न करें, ठीक है। ये सब करने के बाद में आपके पास एक थाली के अंदर जो है पूजन की कुछ सामग्री होना चाहिए। घी का दीपक आपके पास होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए गाय का। उसका दीपक तैयार कर लीजिए, उसमें 2-4 बूंद इत्र की डाल दीजिए। अपने बदन पर भी, शरीर पर, कपड़ों पर भी आप इत्र छिड़क लीजिए, है ना। अब आपको जो है संक्षिप्त पूजा करनी है जिसे पंचोपचार पूजा कहते हैं। अपने गुरुजी को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। गुलाब के पुष्प आपके पास होने चाहिए। और इसी तरह से आप अप्सरा चित्र की पूजा करें, स्नान करा के, तिलक लगा करके और जो है अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद में आपको यंत्र की पूजा करना है, तो यंत्र की पूजा भी आप इसी तरह से करें। यंत्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और इत्र भी लगाएं। इसके साथ ही माला की भी आपको ठीक इसी प्रकार से पूजा करनी है। माला के भी आपको इत्र लगाना है, अप्सरा चित्र के भी आपको इत्र लगाना है। और अगर आपका मन करे, इच्छा करे, हाँ आपका दिल कहे तो अपने गुरुजी के भी लगा दीजिए थोड़ा सा इत्र, क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ ठीक है। अब आपको जो है ये दीपक जला दीजिए, धूप दीप अगर सुगंधित अगरबत्ती जला दीजिए। अब आपको क्या करना है, दाएं हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प बोलना है। संकल्प कैसे बोलना है जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। मैं कुंजिक स्थला अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहा हूँ। मेरी ये 11 दिन की साधना है। गुरुदेव,
आप मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके और आप जो है उस जल को भूमि पर छोड़ दें, पृथ्वी पर छोड़ दें। ये आपका संकल्प हो गया। अब संकल्प के बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है ना। तो आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं, निखिलेश्वरानंद जी। तो जो है आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला कर लें। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कर लें। या फिर आपने जिसको भी अपना गुरु बनाया है ना, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला कर लें। लेकिन गुरु मंत्र की माला करना भी अनिवार्य है। गुरु मंत्र की माला हो गई। अब इसके बाद में आपको जो है जो अप्सरा माला है, उस अप्सरा माला से आपको अप्सरा मंत्र का जो है 21 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला करना है? सिर्फ 21 माला मंत्र जप करना है। मंत्र छोटा है और बहुत चमत्कारिक मंत्र है, तो मैं इसको पढ़ करके बोलता हूँ। उच्चारण बिल्कुल सही कीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कागज़ पर लिख लें पेन के द्वारा, और इसको पहले अच्छी तरह से याद कर लें, है ना। कागज़ में पढ़ करके आपको मंत्र जप नहीं करना है, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं कुंजिक स्थलाये आगच्छ आगच्छ ह्रीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं ह्रीं कुंजिक स्थलाये आगच्छ आगच्छ ह्रीं ह्रीं फट। छोटा सा मंत्र है, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बीज मंत्रों से संपुटित है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। ये 11 दिन की साधना है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन होने के बाद उपरांत जो है आपको अनुभव होंगे। आपके अपने कमरे में किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देना, घुंघरों की आवाज़ें सुनाई देना, पायलों की आवाज़ें सुनाई देना, मधुर संगीत की आवाज़ें सुनाई देना, सुगंधित हवा के झोंके आना, है ना। ऐसे झोंके जिस उसकी खुशबू से आप जो है मदमस्त हो जाओ, सराबोर हो जाओ पूरी तरह से, है ना। ऐसे आपको जो है चलती फिरती परछाइयाँ भी दिखाई दे सकती हैं। आपके सामने 11 दिन से पहले कुंजिक स्थला अप्सरा जो है वह प्रत्यक्ष भी हो सकती है। वो आपकी साधनाओं को तोड़ने का प्रयास भी कर सकती है। वो आपके साथ जो है छेड़खानी भी कर सकती है। आपके बगल में बैठ सकती है, आपकी गोदी में सिर रख करके सो सकती है, आपकी गोदी में बैठ करके आपसे जो है वो प्रेमालाप कर सकती है, आपके गले में बाहें डाल सकती है। इस तरह से कर सकती हो, है ना। तो आपको इन सब बातों पर कतई ध्यान नहीं देना है, विचलित नहीं होना है। हालांकि वो स्थितियां ऐसी बन जाती है कि जिसमें साधक विचलित हो जाता है और मंत्र जप करना भूल जाता है, और मंत्र जप करना भूला और जो है उसकी साधना खंडित और फिर वो गायब हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में अपने मन को दृढ़ रखते हुए, मजबूत रखते हुए और इन साधनाओं को करना पड़ता है ना, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तो इस तरह से आपको ये करना है। 11वें दिन आपको जो है 2 मालाएं ला करके रखनी है गुलाब की, है ना। और एक माला आप बाजोट पर रख दीजिए, एक गुलाब की माला को आप गले में पहन लीजिए, है ना। इत्र होना चाहिए, इत्र का फोआ लगा करके जो है आप पाटे पर रख दीजिए। अब जो ही आप मंत्र जप करेंगे वो तुरंत आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, मना भी करेगी, चलो रहने दो, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आ तो गई हूँ ना आपके पास में, हाँ आप तो अपना काम बोलो ना, क्या चाहते हो मुझसे। लेकिन आपको उसकी मीठी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। हाँ, आपको भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको मंत्र जप करना है। जब तक आप 21 माला मंत्र जप पूरे न कर लें तब तक आपको उससे बात नहीं करना है। और जब 21 माला मंत्र जप पूरे हो जाएं उसके बाद में बाजोट पर से उस गुलाब की माला को उठा करके और उसके गले में पहना दे। हाँ, उसके हाथ में वो इत्र का फोआ दे दे। रोजाना दूध का बना हुआ प्रसाद, मिठाई का भोग आपको लगाना है। आप घर पर भी बना सकते हैं खीर वगैरह, या बाजार से आप मावे की मिठाई ला करके भी रोजाना भोग लगा सकते हैं। और उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, उसको बांटना नहीं है। दूसरे दिन ग्रहण करना है, ठीक है। तो जो है वो इत्र का फोआ उसके हाथ में दे दें, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी, है ना। पूछेगी बोलो क्या चाहते हो, तो बोले मुझे वरदान दो। तो उससे मुझे 3 वरदान दो। तो वो बोलेगी मांगो, क्या मांगते हो। तो जो है उससे मांग लेना
कि मुझे जो है, मैं जब भी आपको याद करूं आपको मेरे सामने प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, है ना। जब मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। दूसरा, आप जो है मैं जो भी कार्य आपको बताऊंगा वो सभी कार्य आपको करने होंगे। और तीसरा वचन, मेरे परिवार की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, और जो है मेरे परिवार का उत्थान का आप काम करेंगी, है ना, मेरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। वो आपको 3 वचन देगी, देगी ही देगी, और उसके बाद में जो है वो आपसे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न होगी। दूसरे दिन आप यंत्र और माला को किसी बहते हुए पानी में, नदी वगैरह में प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें, है ना। ये तो ये हो गया। आप जब भी 5 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन बिना कारण बेवजह उसको बुलाना भी ठीक नहीं है। जब जरूरत हो तभी बुलाओ भाई, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हालांकि वो तो आएगी आएगी, जब भी आप 5 बार मंत्र पढ़ेंगे तो उसको तो आना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इन सब चीज़ों में सावधानियाँ रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये साधना 11 दिन की साधनाएं संपन्न हो जाएगी। अगर किन्हीं न किन्हीं कारणवश कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, और अगर साधना संपन्न नहीं होती है, अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होती, तो इसको फिर आप, माला वही रहेगी, यंत्र वही रहेंगे, वही रहेगा, आप इसको फिर जो है 11 दिन कर सकते हैं, है ना। आपको दोबारा यंत्र और माला खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये प्रत्यक्ष हो जाएगी, हाँ हो जाती है ये, है ना। ये ज़्यादा इंतजार नहीं करवाती साधक को। तो इस तरह से ये होगी। अब आपको जो है साधनाओं के दौरान और बाकी दिनों में भी आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। अपनी पत्नी के अलावा आपको किसी अन्य स्त्री की तरफ कुदृष्टि नहीं डालनी है। हाँ, वासना की नज़रों से किसी स्त्री को, लड़की को नहीं देखना है, किसी को सताना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है ना। साधना के दौरान आपको जो है अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है ना। मांस, मदिरा का, अंडे वगैरह का, इनका सेवन नहीं करना है। इसी तरह नशे पते से भी आपको दूर रहना है। शराब है, बीड़ी है, पान है, गुटखा है, सिगरेट है, ये जो तमाम नशे पते के जो आर्टिकल हैं, इन आइटम से आपको जो है दूर रहना है, इनका सेवन नहीं करना है। इस तरह से आपको अपना सात्विक जीवन जीना है। अप्सरा से आप जो भी मांगेंगे वो ला कर देगी। अरे मैं तो यूँ कहता हूँ कि आपको मांगने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी उससे, वो तो स्वतः ही ला करके दे देती है। वो फिर अपने साधक को हर तरह से खुश रखने का ही प्रयास करती है। तो इस तरह से ये साधना संपन्न हो जाती है। कुंजिक स्थला बहुत ही बेहद खूबसूरत अप्सरा की साधना है। इस साधना को करना चाहिए, कीजिए, बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, देखते रहिए। जो आपका अपना चैनल है, बात पसंद आ गई हो लाइक भी कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये जानकारी पहुँचे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कुछ पूछना है, करना है, या आपको कोई साधना सामग्री अगर आपको मंगवाना है, तो आप मुझसे, ये जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साधना सामग्री मेरे यहाँ पर बिल्कुल रीजनेबल वाजिब रेट में मिलेगी, आपको वाजिब कीमत पर मिलेगी, प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी, 100% प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी। हाँ, मैं अपने साधकों के साथ कभी धोखा नहीं करता हूँ और न मैं झूठ बोलता हूँ, है ना। और कोई भी सवाल हो तो आप जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा, या फिर आप जो है मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव। अप्सरा का नाम कुंजिका स्थला ही है, लेकिन कहीं कहीं मैंने कुंजिका स्थला भी बोला है, इसलिए आप भ्रम में न पड़ें। ये साधना कुंजिका स्थला अप्सरा की ही है।